जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, सुनो जालिमों, तुम जुल्म करके जुनैद और नसीर को मार दिए, मगर अल्लाह तुमको, तुम्हारी नस्लों को अल्लाह नस्तो नाबूद करके रखेगा इंशाअल्लाह। तुमने जुनैद और नसीर को जलाया नहीं, तुमने इंसानियत को जलाया है। तुमने जुनैद और नसीर का कत्ल नहीं किया, तुमने इंसानियत का कत्ल किया। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि परवरदिगार, जिन्होंने जुनैद और नसीर को मारा, अल्लाह तेरी फटकार इन जालिमों पर नाजिल हो जो कमजोरों पर जुल्म करते हैं। अरे कौन ऐसा जालिम लोग हैं कि जो बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, और अफसोस तो हरियाणा की हुकूमत पर होता है। अरे कैसा चीफ मिनिस्टर है हरियाणा का, कौन सा बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है कि जब जुनैद और नसीर को जालिमों ने मार मार कर पुलिस स्टेशन को लेकर आए तो पुलिस ने कहा कि हम जुनैद और नसीर को नहीं ले सकते क्योंकि ये मर जाएंगे। बाद में मालूम हुआ कि उनकी जली हुई लाशें मिलती है, उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है। आखिर क्यों हरियाणा में बीजेपी की सरकार इन जालिमों का साथ दे रही है जो इंसानों का कत्ल कर रहे हैं? आखिर क्यों बीजेपी की हरियाणा की सरकार इन जालिमों को इजाजत देती है कि वो बंदूक लेकर फिरे, हथियार लेकर फिरे? और अगर कोई मुसलमान अपनी शादी की बारात में तलवार लेकर नाचता है तो 2 घंटे के अंदर पुलिस पहुंच जाती है और पूछती है कहां से लाया तलवार। मगर ये लोग जो हथियार और बंदूक लेकर फिरते हैं, गांव रक्षक के नाम पर गांव की हिफाजत नहीं कर रहे, बल्कि गाय के नाम पर ये इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। हमको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। बहुत हो गया। हम आज भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री बस करिए, कब तक झूठ बोलेंगे? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रयास। अरे इंसानों को पकड़कर मार कर उनको जला दिया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री, आप इनको रोकेंगे या नहीं रोकेंगे? अगर नहीं रोकेंगे तो फिर रूल ऑफ लॉ खत्म हो जाएगा, संविधान कमजोर पड़ जाएगा। बताओ ये कौन सा ऐसा काम ये जो हो रहा है, इस पर कौन रोक लगाएगा? भारत के प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री इन जालिमों के ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे, चाइना पर कुछ नहीं बोलेंगे। और वो बड़ा पूंजीपति है जो आजकल सुर्खियों में बना हुआ है, उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हम बीजेपी से ये पूछना चाहते हैं, क्या जुनैद और नसीर को जो मारा गया, क्या बीजेपी कि हरियाणा की सरकार उस जालिम को पकड़ेगी जिसने वासिफ का जब फेसबुक लाइव करता है और वासिफ की मौत हो जाती है, कासिम पर गोली चलाता है, कासिम जख्मी होता है, यूट्यूब पर उसको दिखाया जाता है कि बंदूक से गोलियां चला रहा है कासिम पर। अरे गोलियां चलाने वालों, इतने बहादुर तुम क्यों बनते हो? तुम इसलिए तुम बहादुर बनते हो क्योंकि जानते हो कि बीजेपी और आरएसएस तुम्हारे साथ है। याद रखो, इख्तिदार हमेशा किसी के पास नहीं रहने वाला है, नहीं रहने वाला। बिल्कुल दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी असदुद्दीन ओवैसी की? लोग कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बी टीम है, काहे के? बीजेपी के। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आप अपना दिमाग को खोलिए, दिल से फैसला करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दिल जो होता है वो हमेशा धोखा देता है। अरे दिमाग है, दिमाग का इस्तेमाल करो। अरे जो बंदा बीजेपी से मिला है वो इस तरीके से क्या बीजेपी से सवाल पूछेगा? आपने किस पार्टी को देखा, आपने किस नेता को आपने देखा जो इस तरीके से सवाल पूछता हो? किसी को नहीं देखा। कोई भी पार्टी आपके दिमाग में नहीं है, जबान में कोई भी ऐसी पार्टी आपको नहीं मिल रही मेरे भाई, नहीं मिल रही है और न ही मिलने वाली है। अगर इस तरीके से कोई सवाल पूछने वाला है तो एक ही शख्स है, असदुद्दीन ओवैसी। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं असदुद्दीन ओवैसी का कोई नेता नहीं हूँ, मैं उनका कोई रिश्तेदार नहीं हूँ, मैं कोई दोस्त नहीं हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों, जो सच और इंसाफ की बात करता मैं उसका साथ देता हूँ।
जो हक की बात करता है मैं उसका साथ देता हूं, यही मेरा ईमान कहता है मुझे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, पार्टियां बहुत हैं, नेता बहुत हैं, लेकिन सही और सच्चाई पर चलने वाले नेता बहुत कम हैं। एमपी पता नहीं कितने हैं, बहुत हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्तों, अगर सुर्खियों में कोई एमपी बना रहता है, अगर यूट्यूब पर सबसे ज्यादा किसी एमपी की वीडियोस को देखी जाती है, तो वही एक एमपी असदुद्दीन ओवैसी। पाकिस्तान हरामखोर जब हमारे भारत पर हमला करता है, अगर कोई बोला तो वही एक एमपी। मेरे भाई मेरे दोस्तों, चाइना ने कब्जा किया, अगर उस पर कोई बोला तो वही एक एमपी। जुनैद पर कुछ हुआ तो बोला तो वही एक एमपी। रकबर पर बोला वही एमपी। पहलू खान पर बोला वही एमपी। 3 तलाक पर बोला तो वही एक एमपी। मेरे भाई मेरे दोस्तों, ये आपको आज मैं आपको सच्चाई दिखला रहा हूं। मुझसे ज़्यादा आपके पास दिमाग है, मुझसे बहुत ज़्यादा आपके पास है। आप किसका सपोर्ट करें, किसका साथ दें, मेरे से बेहतर आप जान गए होंगे। मेरे भाई मेरे दोस्तों, पिछले इलेक्शन बिहार में 5 विधायक जीते, 4 जाकर किसी दूसरे गोदी में बैठ गए, ईमान को बेच दिया, अपने ज़मीर को बेच दिया। एक अख्तरुल ईमान वाहिद जो रहा, अभी भी विधायक एमआईएम से और बिहार के प्रेसिडेंट हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, आप बिहार में कम से कम अपने विधायक को जितवाइए, अपनी आवाज़ को बुलंद करिए, अपनी पार्टी बनाइए। ये पार्टी केवल मुसलमानों की नहीं है, ये पार्टी हिंदुओं की भी है, ये पार्टी सिखों की भी है, ये ईसाइयों की भी है, ये उनकी भी है जो धर्म से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। मेरे भाई मेरे दोस्तों, मैं आपको एक विश्वास दिलाकर जाता हूँ, यदि आपने एमआईएम के विधायक को चुना और उन्होंने काम नहीं करा, तो मैं आपके सामने ये बात कहता हूँ कि जिस तरीके से मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, उस तरीके से मैं बुराई भी करूँगा, उस तरीके से मैं सवाल भी पूछूँगा, उस तरीके से मैं तंज भी कसूँगा। यही मेरी खासियत है, यही मेरा ईमान है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो शेयर करिए। चलता हूँ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज़।